हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 4 दूंगी फूल कनेर के नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पहले हम कविता का गायन करेंगे, उसके पश्चात कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को भी समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 दूंगी फूल कनेर के। ये पाठ एक कविता है। हिंदी साहित्य में रचनाएं दो विधाओं में होती है, एक तो काव्य विधा, दूसरी गद्य विधा। काव्य विधा के अंतर्गत कविताएं, गीत, गजल, सोठा, दोहा, चौपाई आदि लिखे जाते हैं और गद्य विधा के अंतर्गत कहानियाँ होती है, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्त, नाटक, प्रहसन आदि रचनाएं की जाती है। तो ये पाठ कविता है। ग्रामीण जीवन सरल और सुरम्य होता है। गांव में रहने वाले लोग सरल और सीधे साधे स्वभाव के होते हैं। तो कवि ने अपने भावों को एक नन्ही बालिका के माध्यम से इस कविता में अत्यंत सहजता के साथ, सजीवता के साथ चित्रित किया है और मानव की उस स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान दिलाया है जो अपने लालच में वृक्षों को काटने से भी नहीं हिचकते हैं। तो आइए कविता को पढ़कर समझेंगे कि कवि ने किन भावों को इस कविता में प्रकट किया है। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है, चखते आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं, मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। खड़िया पाटी कॉपी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है, खेले कूदे कभी न तो फिर यह सब लगता बोझ है, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में, मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी कविता को कंठस्थ करेंगे। आइए अब हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को भी समझ लेते हैं। पहला पद्यांश है, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है, चखते आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। कनेर का फूल होता है पीले रंग का, जो शिव जी में चढ़ाया जाता है। ताल माने तालाब होता है। टीला होता है एक छोटी पहाड़ी। आप सभी जानते हैं कि संदर्भ में पाठ का नाम लिखा जाता है, कवि का नाम लिखा जाता है और प्रसंग में लिखा जाता है कि उस पद्यांश में किस बारे में बताया गया है। तो इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के दूंगी फूल कनेर के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गंगा प्रसाद है।
प्रसंग है, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने ग्रामीण जीवन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। व्याख्या है, नन्ही बालिका कहती है कि तुम मेरे गांव में आना, मैं तुम्हें कनेर का फूल प्रदान करूंगी। ग्राम की शोभा का वर्णन करती हुई वह कहती है कि गांव में कई घर बने हुए हैं, जिनमें मिट्टी के बने हुए कुछ कच्चे घर हैं, कुछ रेत सीमेंट ईंट से बने हुए पक्के मकान हैं, एक पुराना तालाब भी है। मैंने सुना है कि ग्राम के विकास के लिए इस वर्ष सरकार सड़क का निर्माण कराएगी। ऊपर पहाड़ी पर बेर के फल के अनेक वृक्ष हैं, जिसके मीठे फलों का स्वाद चखते हुए आना, मेरे गांव आना, तुम्हें मैं कनेर का फूल दूंगी। अगला पद्यांश है, बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो यहाँ पर अपने बाबा जी अर्थात अपने दादाजी के बारे में कहा गया है और बापू का अर्थ अपने पिताजी के बारे में कहा है। इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के दूंगी फूल कनेर के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गंगा प्रसाद है। प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि ने मानव की उस स्वार्थी प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है कि मानव लालच में वृक्षों को काटने में भी नहीं हिचकता। अर्थ इस प्रकार है, कवि बालिका के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे बाबा अर्थात दादाजी को वृक्षों से विशेष प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन काल में वृक्ष लगाए थे। उस वृक्ष के मधुर फलों के स्वाद का आनंद मेरे पिताजी ने लिया है। उन्हीं वृक्षों को आज मेरा स्वार्थी भाई चंद पैसों के लिए काटने को तत्पर है। बाल्यकाल में ही वृक्षों के कटने से मेरा जीवन क्या अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष काटने से पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। मेरे गांव आना, तुम्हें मैं कनेर के फूल दूंगी। आप सभी जानते हैं कि वृक्ष पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, पर्यावरण में वायु का संतुलन बनाए रखते हैं और बाढ़ और सूखा आदि से धरती को बचाने का काम करते हैं। लेकिन यदि वृक्षों को ही काट दिया जाए तो हमारा नेचर, हमारा पर्यावरण जो है उसकी शुद्धता नष्ट हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। पद्यांश नंबर 3 है, खड़िया पाटी कॉपी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है, खेलें कूदें कभी न तो फिर यह सब लगता बोझ है। कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। यहाँ पर खड़िया पाटी का अर्थ है, पाटी स्लेट को कहते हैं और खड़िया उस स्लेट में जिस चौक पेंसिल से लिखते हैं उसे खड़िया कहते हैं। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के दूंगी फूल कनेर के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गंगा प्रसाद है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांव की नन्ही बालिका के भाव को प्रकट किया है। व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे, बालिका कहती है कि हम प्रतिदिन स्लेट, खड़िया पेंसिल, कॉपी और बस्ता लेकर पढ़ते और लिखते हैं। हम कभी भी खेल नहीं खेले हैं। यहाँ तुम मिट्टी से बने हुए शेर के कई मुखौटे देखोगे, अर्थात पढ़ाई लिखाई के अलावा हमारी मजबूती के लिए खेल भी आवश्यक है, वरना हम ऐसे हो जाएंगे जैसे मिट्टी के शेर, जो देखने में तो सुंदर होते हैं पर उपयोगी नहीं होते। मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। तो यहाँ बालिका बताना चाह रही है, या कवि बालिका के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, खेल कूद भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। उससे हमारी मन बुद्धि के साथ साथ शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि और मन का विकास होता है। इसलिए हमें भी मिट्टी के शेर की तरह कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि मजबूत बनना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम हो सके। पद्यांश 4 है, हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में, मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। यहाँ पर रूठे कुट्टी का अर्थ है नाराज होना, और बच्चे अक्सर खेल खेल में एक दूसरे के साथ कट्टी कर लेते हैं, उसे कुट्टी लिखा गया है। खिल उठते हैं मेल में, मेल अर्थात मित्रता या दोस्ती। चिट्ठी फेर के अर्थात चिट्ठी को पढ़ के, अलट पलट के पढ़ के,
यहाँ संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के दूंगी फूल कनेर के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गंगा प्रसाद हैं। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांव की नन्ही बालिका के भावों को प्रकट किया है। अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में हंसना रोना अर्थात सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। यदि एक दूसरे से नाराज हो जाएं तो दोस्ती समाप्त कर ली, किंतु आपस में मित्रता होने से हमारे चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं। यह देखना कि मेरे पत्र में किन बातों का समावेश रहता है। नन्ही बालिका अपने गांव में आने का निमंत्रण देते हुए कहती है कि तुम मेरे ग्राम में आना, मैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाने हेतु तुम्हें कनेर का फूल दूंगी। तो यहाँ पर बालिका बता रही है, या बालिका के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, से सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। और बच्चे जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो खेल खेल में आपस में कट्टी भी हो जाते हैं और बट्टी भी हो जाते हैं। जब कट्टी होते हैं, नाराज होते हैं, तो दोस्ती समाप्त कर लेते हैं और तुरंत फिर थोड़ी ही देर में वो आपस में मित्रता भी कर लेते हैं और दोस्त बनने के बाद वो फिर से प्रसन्न हो जाते हैं। और बालिका लिखती है कि चिट्ठी में तुम पढ़ना कि मैं अपने गांव के बारे में क्या क्या तुम्हें इस चिट्ठी में बता रही हूँ। तो तुम यहाँ जब मेरे गांव में आओगी तो मैं तुमको कनेर का फूल दूंगी, जिसे तुम शिव जी में चढ़ा सकती हो। तो मैं तुम्हें गांव में आने का निमंत्रण दे रही हूँ, तो तुम मेरे गांव आना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पाठ में कविता का वाचन किया और उसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को भी समझ लिया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर का वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ के प्रश्नोत्तर को भी समझ सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।